तो ये जो मिली जुली परंपरा है, इससे रिकनेक्ट करने की हर दौर में कोशिशें हुई हैं। 19वीं सदी और उस ज़माने की कल्चरल जो लड़ाइयाँ हैं उनको आप भूल जाइए, लेकिन आज आप देखिए कि इब्न ईशा जैसे शायर हैं 20वीं सदी के, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में अपनी जवानी गुजारी और बड़ी जल्दी उनकी वफ़ात हो गई। आप ज़रा उनकी ज़बानी देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे अमीर खुसरो 20वीं सदी में आकर कुछ अपनी ज़बान, पुरानी ज़बान में और कुछ नई ज़बान में बोल रहे हैं। मैं आपको एक टुकड़ा उनका सुनाता हूँ। जोग बिजोग की बातें झूठी, सब जी का बहलाना हो, फिर भी हमसे जाते जाते एक गजल सुन जाना हो। सारी दुनिया अक्ल की बहरी, कौन यहाँ पर सयाना हो। नाहक नाम धरे सब हमको, दीवाना दीवाना हो। सीधे मन को आन दबोचे, मीठी बातें सुंदर लोग। मीर नजीर कबीर और इंशा, सबका एक घराना हो। ये कितने कमाल की बात है, और उन्होंने कितने कन्विंसिंग ढंग से इस बात को अपनी ज़बान, अपनी एक्सप्रेशन से पॉसिबल कर दिया है। या जैसे ये देखिए, इस गज़ल में ऐसी आवाज़ आती है जिसमें मीर भी शामिल हैं, इंशा जो पुराने इंशा थे, इंशा अल्लाह ख़ां इंशा, वो भी मौजूद हैं, इसमें अमीर खुसरो भी मौजूद है। देख हमारे माथे पर ये दश्त तलब की धूल मियाँ, हमसे है तेरा दर्द का नाता, देख हमें मत भूल मियाँ। ये तो कहो कभी इश्क किया है, जग में हुए हो रुसवा भी, इसके सिवा हम कुछ भी न पूछें, बाकी बात फिजूल मियाँ। इंशा जी क्या उज़्र है तुमको, नक़द दिलो जां नज़र करो, रूपनगर के नाके पर ये लगता है महसूल मियाँ। अपने ज़माने की भी क़वायद इसमें है। या एक आप देखिए मुकालमे का अंदाज़, लगता है कि जैसे मीरा अपने आराध्य से, कृष्ण से बात कर रही हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा शिकवा भी है और एक बिल्कुल जदीद दोस्ताना गुफ्तगू 20वीं सदी के दो आदमियों के बीच में है। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। फ़र्ज़ करो ये जी की बिप्ता, जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और हो इतनी, आधी हमने छुपाई हो। फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हों। फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, झूठी पीत हमारी हो, फ़र्ज़ करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो। फ़र्ज़ करो ये जोग बेजोग का हमने ढोंग रचाया हो, फ़र्ज़ करो बस यही हकीकत, बाकी सब कुछ माया हो। इसमें देखिए, इस ज़बान में, इसमें कितने ज़माने बोल रहे हैं एक साथ, कितनी आवाज़ें हैं, और इसकी मॉडर्निटी पर भी कोई शक नहीं हो सकता। ये पूरा कंस्ट्रक्शन ही इसका बड़ा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। मैं एक आध चीज़ें और सुना दूँ। हम उनसे अगर मिल बैठते हैं, क्या दोष हमारा होता है, कुछ अपनी जसारत होती है, कुछ उनका इशारा होता है। कटने लगी रातें आँखों में, देखा नहीं पलकों पर अक्सर, या शाम गरीबा का जुगनू, या सुबह का तारा होता है। हम दिल को लिए हर देश फिरे, इस जिन्स के गाहक मिल न सके, ए बंजारो हम लोग चले, हमको तो खसारा होता है। दफ्तर से उठे कैफ़े में गए, कुछ शेर कहे कुछ कॉफ़ी पी, पूछो जो माश का इंशा जी, यूँ अपना गुजारा होता है। ये एक ऐसा आदमी है जिसको एफर्टलेसली, जो अमीर खुसरो के बगल में बैठा है और जो एक कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी के आपसे बात भी कर रहा है, ये जो पर्सनैलिटी है, ये दरअसल हमारी एक मॉडर्न, सेक्युलर और एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल पर्सनैलिटी के लिए ये एक मॉडल है, एक नमूना है। आप देखें तो एक बहुत बड़ी बात आप ये पाएंगे कि ये उर्दू की शायरी है या हिंदी की शायरी है
यह क्या शायरी है? इसको उर्दू शायरी कहना क्लासिकल सेंस में एक नाइंसाफ़ी है और इसकी हिंदी शायरी कहना भी एक नाइंसाफ़ी है। तो ये वो शायरी है जो पूरी बरे-सग़ीर हिंद की जो एक कॉमन कल्चरल इथोस है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ज़बान के दायरों को, उसकी जो वो हैं डूज़ एंड डोंट्स, उसको क्रॉस कर जाती है। और ये सिर्फ उर्दू ही में, उर्दू के जदीद शुअरा में ही नहीं हुआ, इससे ज़्यादा ये हिंदी की आज की आधुनिक शायरी में आपको देखने को मिलता है। बहुत मिसालें हैं, कुछ दी जा सकती हैं। अभी हमारे एक अज़ीज़ दोस्त जनाब सुदीप बनर्जी का इंतकाल हुआ। बड़े अच्छे हिंदी के शायर थे, नाम से बंगाली लगते हैं, थे भी, लेकिन वो शुमाली हिंद में, मध्य प्रदेश में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, हिंदी ही में उन्होंने शायरी शुरू की और अपनी तरह की एक ऐसी ज़बान उन्होंने अपनाई जिसमें अरबी भी है, संस्कृत भी है, बांग्ला भी है, हिंदी भी है। और वो ये कहा करते थे कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, जो मेरी हेरिटेज है उसमें से मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। और ठीक है, ये एक इत्तेफाक है कि मैं देवनागरी में और हिंदी में छप रहा हूँ, लेकिन इसके बगैर मैं आई विल फील वेरी पुअर अगर मैं इनमें से किसी एलिमेंट को निकाल दूँ। उनकी छोटी सी नज़्म है मलबा। समतल नहीं होगा क़यामत तक, पूरे मुल्क की छाती पर फैला मलबा, उबड़ खाबड़ ही रह जाएगा ये प्रसंग, इबादत गाह की आखिरी अजान विक्षिप्त अनंत तक पुकारती हुई। मुझे लगता है कि इंशा की नज़में पढ़ते पढ़ते, अपने इंशा की, अगर आप फ़ौरन इस पर चले आए तो आपको फ़र्क का एहसास नहीं होगा। अपने वक्त का रोना रोते हुए कहते हैं, इतना औसत समय, इतनी गहरी व्यथा, इतना विचलित मन, गाफिल अपने ही शोर में, कोई रह रह कर पुकार उठता, जगाता खौफनाक हसरतों को, पीछे मुड़कर देखने पर कोई कहीं भी तो नहीं, सधती नहीं ये भाषा, इतना भरा भरा मन, इतने गुजर गए लोग। एक इससे भी छोटी नज़्म है जिसे अब तक जितना जीवन, अब तक जितना जीवन उतना हारा, आगे का जो भी बाकी वो भी क्या मारा मारा, अब एक उसी की शरण जिसको अब तक नहीं पुकारा। इसमें भी एक दिल लगी है। जनाब बड़े एग्नोस्टिक थे, बल्कि कहना चाहिए अथीस्ट थे अक़ीदे में, और एक मायूसी जो 21वीं सदी में एक आदमी को, उसके अवाइल में, जिसने एक बड़ा ज़माना देखा है, एक उम्मीदों का दौर देखा है, उसमें ये मायूसी भी है और एक अपने ऊपर हंसना भी है। मैं समझता हूँ कि ये उसी स्पिरिट की नज़में हैं जिस स्पिरिट में 19वीं सदी के अवाइल में नज़ीर या मीर लिख रहे थे, और जिस स्पिरिट में तुलसीदास अपनी बात कह रहे थे, और उससे पहले अमीर खुसरो जब कह रहे थे कि चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। ये वो रैन भई चहुँ देश इस नज़्म में झलक रही है, इसमें झांक रही है। तो ये जो वहदत है, ये हमें उस दौर ने सिखाई है, और उसके बेहतरीन नमूने ऐसा नहीं है कि पिछले ही ज़माने में थे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, वो 19वीं सदी में मिलते हैं, वो 20वीं सदी में मिलते हैं, वो आज भी हमारे दरमियान हैं। है बादल इसकी अहिंसा का, बरसा है जो सारी दुनिया पर, एक हाथ में उसके कुरान था, एक हाथ था उसका गीता पर,
राम और रहीम के नामों में था फर्क ना उसकी माला पर। सब दिन थे ईद मिलन के, सब रातें थीं दिवाली की। हर बात है अब तक याद हमें उस बाग के बूढ़े माली